प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी अध्याय है अध्याय 5। आप लोगों के प्रैक्टिकल का सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल में आखिरी अध्याय है अध्याय 5। एक स्थान से दूसरे स्थान का दिक्मान ज्ञात करना। मित्रों, दिक्मान का मतलब जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, कोणीय दूरी जो होती है घड़ी की सुई की दिशा में एक उत्तर से लक्ष्य तक कोई भी उत्तर हो। जैसे हम लोग उत्तर इसमें कितने प्रकार का जानते हैं? चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड उत्तर और वास्तविक उत्तर। मुख्य यही काम आता है, ठीक है। बाकी कंपास नॉर्थ तो तब पता चलता है जब कंपास खराब हो जाता है। बाकी कंपास नॉर्थ कंपास जो है हमेशा सही कंपास हमेशा मैग्नेटिक उत्तर को ही दिखाता है। चलिए, सेना में युद्ध लड़ने के लिए शत्रु के स्थानों का ज्ञान आवश्यक होता है। बिना शत्रु की स्थिति एवं लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किए सेना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। वर्तमान समय में शस्त्रों की मारक क्षमता अधिक होने के कारण शत्रु के स्थान की दूरी एवं दिशा का ज्ञान प्राप्त किए बिना अचूक आक्रमण नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने स्थान से शत्रु के स्थान या लक्ष्य के दिक्मान का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। और वर्तमान समय में युद्ध की स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र सैनिक मानचित्रों पर ही आधारित होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। मित्रों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये होना चाहिए भी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सेना वास्तविक युद्ध भूमि से परिचित नहीं होती, ठीक है। उसे सैनिक मानचित्रों के सहारे युद्ध लड़ना पड़ता है। दिक्मान की जानकारी का ज्ञान मानचित्र के सहारे वास्तविक युद्ध भूमि एवं लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दिक्मान की जानकारी का ज्ञान मानचित्र के सहारे वास्तविक युद्ध भूमि एवं लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दिक्मान की अगर जानकारी हमको है तो वास्तविक युद्ध भूमि हम प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वैसे भी देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि आजकल शस्त्रों की, हथियारों की आप देख सकते हैं, अगर किसी मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यहाँ तक कि पृथ्वी, अग्नि और ये सब जो हमारे प्रक्षेपास्त्र हैं, इनकी मारक क्षमता कितनी है आप देख सकते हैं। एक फार रेंज है हमारी पृथ्वी, और ये मीडियम से लेकर अंतर महाद्वीपीय तक है हमारी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो हम कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा, चाहे पृथ्वी हो चाहे अग्नि हो, इनको अगर हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आक्रमण करना है तो बंदूकों के आक्रमण की बात तो आप लोग छोड़ दीजिए। बंदूकों में, राइफलों में तो हम सामने देखते हैं कौन कहाँ से आ रहा है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन 150-200 किलोमीटर मार करने वाली ये हमारी ये धनुष मिसाइलें और 1000 किलोमीटर से लेके 6-7 हजार तक मार करने वाली हमारी अग्नि मिसाइलें, तो आप क्या समझ सकते हैं, क्या हम 1000 किलोमीटर देख रहे हैं दूर हमको कहाँ गिराना है? मित्रों, इसका भी ज्ञान हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? मैप के द्वारा। मैप में अगर देखा जाए तो जो प्रक्षेप होता है, कितनी दूरी हमको गिराना है, हमारे स्थान से कितनी दूरी है, दूरी के अनुसार हम उसका कोण फिट करते हैं, कोण सेट करते हैं अपनी प्रक्षेपास्त्रों को। अब बाकी जो दिशाएं होती हैं कि किस दिशा में है जहां हमको गिराना है, तो वो जो है दिशाएं हमारा ये दिक्मान जो है निर्धारित करता है। तो इसलिए दिक्मान का ज्ञान होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं, दिक्मान वह कोणीय दूरी है जो किसी भी उत्तर दिशा से, चाहे वास्तविक उत्तर हो, चाहे चुंबकीय उत्तर हो, चाहे ग्रिड उत्तर हो, ठीक है, फिर घड़ी की सुई की दिशा के लक्ष्य तक मापी जाती है। मित्रों, इसके पहले वाले अध्याय में हम आपको बता चुके हैं कि चुंबकीय दिक्मान से लक्ष्य तक की दूरी, चुंबकीय उत्तर से लक्ष्य तक की दूरी को हम चुंबकीय दिक्मान, वास्तविक उत्तर से लक्ष्य तक की कोणीय दूरी को घड़ी की सुई की दिशा में को वास्तविक दिक्मान, और ग्रिड उत्तर से लक्ष्य तक की मापी गई कोणीय दूरी को घड़ी की सुई की दिशा में हम ग्रिड दिक्मान कहते हैं, ठीक है। और सैनिक मानचित्रों पर निम्नलिखित चीजें प्रदर्शित होती हैं जिसके आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान का दिक्मान ज्ञात किया जा सकता है। मित्रों, वैसे तो सैनिक मानचित्रों पर बहुत सारी चीजें प्रदर्शित होती हैं, लेकिन मुख्य चीजें हैं जो कि हमको इसमें जरूरत पड़ती है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण खींची हुई ग्रिड रेखाएं, लेकिन यहाँ पर हमें उत्तर दक्षिण खींची गई ग्रिड रेखाओं की जरूरत पड़ती है। उत्तर दक्षिण का मतलब खड़ी रेखाएं जो मानचित्रों में खींची होती हैं वही होती हैं ग्रिड रेखाएं। दूसरा है सांकेतिक चिन्ह एवं भौगोलिक आकृतियां।
मित्रों सांकेतिक चिन्हों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कहीं मंदिर है, मस्जिद है, पेड़ है, गुरुद्वारा है, पुलिस स्टेशन है, बाग है, तालाब है, जैसे पुरानी चीजें हैं जो मुख्य मुख्य हैं, उनके जो है उसे हम सांकेतिक चिन्ह कहते हैं और उनकी भी जानकारी सैनिक मानचित्रों पर निर्धारित रहती है। कौन सा कहाँ गांव है, हम अपने स्थान पे ये कह सकते हैं हम किस गांव में हैं। शत्रु का जो लक्ष्य है, शत्रु की सेना है, ये पता चल जाता है कि वो किस गांव में है, तो उसको हम लोग मानचित्र पर ढूंढकर उसके द्वारा पहले हम दिक्मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब आगे जो है जो दिया रहता है वो होता है चुंबकीय एवं ग्रिड उत्तरांतर। मित्रों हमारे मैप के बीच में वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच में या वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर के बीच में कितना कोणीय अंतर है, तो उसी कोणीय अंतर को हम लोग कहते हैं उत्तरांतर। ठीक है। हालांकि ये चीज हम जो है पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान का दिक्मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान का दिक्मान ज्ञात करने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो मानचित्र को दिशा के अनुकूल भूमि पर रखते हैं, अर्थात जैसे हम लोग चित्र में दिखाते हैं, खींचते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और ये दाईं साइड में पूरब और बाईं साइड में पश्चिम। ठीक है। तो उसी तरह पहले हम दिशाओं को बिल्कुल जमीन पर उसी तरह रख लेते हैं जिस तरह वास्तविक दिशाएं होती हैं। अगर ऐसे भी पता न चले, मान लीजिए हम किसी ऐसे स्थान पर हैं या हमारी सेना किसी और स्थान पर है जहां हमको दिशाओं का ही ज्ञान ना हो, तो मित्रों उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम चाहें तो कंपास के द्वारा उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तर दिशा को अगर हमको पता चल गया तो मैप को सीधे जो है उत्तर दिशा की ओर कर लेते हैं, तो बाकी सारी दिशाएं अपने आप ज्ञात हो जाती हैं। और इसके लिए हम इसीलिए इसके पहले वाले उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं उत्तर दिशा का अध्ययन। ठीक है। तो उत्तर दिशाओं को किस तरह ज्ञात किया जा सकता है, कंपास के द्वारा, घड़ी की सुइयों के द्वारा, और भी जो है मंदिर मस्जिद क्या है, पता नहीं क्या क्या है, हर चीजों के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम मानचित्र को दिशाओं के अनुकूल भूमि पर रखते हैं। किसी प्रकार आप जो है दिशाओं का पता कर लीजिए, ज्ञान कर लीजिए, उसी के अनुसार आप मैप को जमीन पर रख दीजिए। ठीक। और भूमि पर स्थित उन स्थानों को भी मानचित्र पर खोजते हैं जिस स्थान से जिस स्थान का दिक्मान याद करना होता है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर इस समय इलाहाबाद में हैं या अमेठी में हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम मैप पहले हम अमेठी ढूंढेंगे, और अमेठी में हमको जो है अमेठी से आक्रमण हमको कहाँ करना है, पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान से इस्लामाबाद में करना है। ठीक है। या अमेठी या इलाहाबाद में हमको अपनी मिसाइल्स लगाना है, वो भी कहाँ के लिए, इस्लामाबाद के लिए। तो अब हम मैप पर ये दोनों चीजें हम ढूंढते हैं। तो मैप पर हम जहां ढूंढते हैं, हमको सबसे पहले दिक्मान याद करना है, तो वहीं पर हम करेंगे क्या कि ग्रिड रेखाएं मैप पर खींची होती हैं, या तो ग्रिड रेखाओं के हम समानांतर उसी को जिस स्थान पर है उसी के बीच से एक रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा हमें प्रदर्शित करती है ग्रिड उत्तर को, अगर वास्तव में वो ग्रिड रेखा ग्रिड उत्तर रेखा के समानांतर हो तो। ठीक है। अगर हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हैं जो कि काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम लोग वास्तविक उत्तर कहते हैं। यानी अगर ग्रिड रेखाएं हमारी थोड़ा सा पूर्व पश्चिम की ओर झुकी हुई हैं तो उसी के समानांतर खींचेंगे तो हमारा ग्रिड उत्तर होगा, और हम बिल्कुल किसी तरफ झुकाव न रखते हुए एकदम सीधा खींचेंगे तो हमारा वास्तविक उत्तर होगा। अब बाकी अगर हम वास्तविक उत्तर खींचते हैं या ग्रिड उत्तर खींचते हैं तो बाकी जो उत्तरांतर दिए रहते हैं उससे हमको तीनों उत्तर का ज्ञान मिल जाता है। कोई भी एक उत्तर अगर हम लोग खींच लेते हैं तो ठीक है मित्रों। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस स्थान का दिक्मान ज्ञात करना होता है उसका हम लोग स्थान मैप पर दोनों स्थान हम खोज लेते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमको किस स्थान का दिक्मान या कोणीय दूरी ज्ञात करना है। ठीक। अब दोनों स्थानों पर स्थित सांकेतिक चिन्हों के मध्य बिंदु इस प्रकार ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु जैसे खड़े सांकेतिक चिन्ह, मंदिर, मस्जिद, पेड़ आदि खड़ी आकृतियां होती हैं, तो इनके आधार का मध्य बिंदु। ठीक है। जैसे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ इस प्रकार हो गया, मंदिर हमारा जो है ऐसे ऐसे हो गया, तो यहाँ पर आधार इसका मध्य बिंदु हम ज्ञात करते हैं। जैसे मंदिर में ये जमीन की मध्य बिंदु इसका ये हो गया। इसी तरह जो है मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सबका हम जमीन पे मध्य बिंदु हम ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए मंदिर मस्जिद नहीं है, उसके बाद अगर अन्य आकृतियां हैं जैसे किला हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, क्योंकि इनका आकार जैसे किले को हम इस तरह दिखाते हैं, देख सकते हैं आप चित्र में। इसी तरह आप लोगों ने चित्रों में भी देखा होगा, किला इसी तरह बना होता है, इसका मध्य बिंदु तो ये है, देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये जो है मध्य बिंदु हमारा ये है।
इसी तरह पोस्ट ऑफिस को भी हम ऐसे चार कोण दिखाते हैं, बीच में लिख देते हैं पीओ पोस्ट ऑफिस, तो इसका भी मध्य बिंदु यही है। तो इसमें कोई आधार नहीं है, ये प्रकार से पड़ी आकृतियां मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इनके मध्य बिंदु को, खड़ी चीजों के आधार के मध्य बिंदु को हम ज्ञात करते हैं। ठीक, अब जिस स्थान से दिक्मान ज्ञात करना है उस स्थान पर स्थित सांकेतिक चिन्ह के मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण की ओर खड़ी रेखाएं हम दो प्रकार से खींच सकते हैं। पहली बात, मानचित्र पर खींची गई उत्तर दक्षिण रेखाएं जो खींची हुई हैं, मानचित्र पर खींची हुई जो रेखाएं होती हैं, चाहे पूरब पश्चिम हो चाहे उत्तर दक्षिण हो, सब ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ हमको पूरब पश्चिम से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ हमको उत्तर दक्षिण से है। तो उत्तर दक्षिण जो ग्रिड रेखाएं होती हैं उसके समानांतर बिल्कुल एक रेखा खड़ी खींच लेते हैं हम लोग। और कहाँ पे खड़ी खींच लेते हैं? जिसके समानांतर हम लोग जहां पर अपनी स्थिति है, जिस सांकेतिक चिन्ह से हमको दिक्मान ज्ञात करना होता है, तो वहां के मध्य बिंदु से होकर बिल्कुल ग्रिड रेखा के समानांतर हम रेखा खींच लेते हैं। तो फिर हमें पता क्या चलेगा? ग्रिड उत्तर रेखा। आगे हम देख रहे हैं एकदम सीधी, या तो फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा कार्य एकदम सीधी, जिसे हम लोग वास्तविक काल्पनिक रेखा कहते हैं, जिसे वास्तव में हम लोग कहते हैं क्या चीज? टीएन। ग्रिड रेखा को हम, ग्रिड उत्तर रेखा जो पहले खींचेंगे उसको हम लोग कहेंगे जीएन, और उसके बाद वाली जो काल्पनिक रेखा होगी जो बिल्कुल सीधी होगी, जिसे हम बगैर पूछ खींचते हैं, वो होती है टीएन या वास्तविक उत्तर रेखा या ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं उपरोक्त दोनों में से कोई एक उत्तर रेखा खींच लें, कोई एक खींच लीजिए, चाहे वास्तविक उत्तर रेखा चाहे ग्रिड उत्तर रेखा। यहां हम चित्र में आपको हम दोनों खींच कर दिखाएंगे। ठीक है, चाहे तो दोनों खींच सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि सीधी रेखा वास्तविक उत्तर को एवं ग्रिड रेखा के समानांतर खींची गई रेखा ग्रिड उत्तर को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब जिस स्थान से दिक्मान ज्ञात करना है उस स्थान के मध्य बिंदु से, जिस स्थान का दिक्मान ज्ञात करना है उस स्थान के मध्य बिंदु को एक दूसरे से मिलाने वाली सरल रेखा खींचते हैं। अब सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से समानांतर खींची गई रेखा पर रख कर, क्या? सर्विस प्रोटेक्टर, जिससे मित्रों हमको कोण नापना होता है, वहीं पर हम रखेंगे, मध्य बिंदु वहीं पर रखेंगे, उसका जो प्रोटेक्टर का तीर चिन्ह होता है वो मध्य बिंदु के सामने रखेंगे जहां पे हमको दिक्मान ज्ञात करना होता है। तो वहीं पे हम देखेंगे कि घड़ी की सुई की दिशा में हमें जिस स्थान का दिक्मान ज्ञात करना है वो कितने अंश का कोण बनाती है, या कोणीय दूरी क्या है। ठीक है, तो उसी दूरी को पता करके हम कोणीय दूरी ज्ञात कर लेते हैं, और यही कोणीय दूरी दिक्मान होता है। ठीक है, दिक्मान होता है। अब यहां पर हम देखो दो प्रकार दिक्मान प्रदर्शित करेंगे, इसलिए प्रदर्शित करेंगे तो पहले हमको ये देखना है कि हम वास्तविक उत्तर रेखा खींचे हैं या ग्रिड उत्तर रेखा खींचे हैं। अगर वास्तविक उत्तर रेखा खींचे हैं तो उसके समानांतर अगर हम क्या बोलते हैं, उस पर अगर हम अपना प्रोटेक्टर रखते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर, तो वो हमें वास्तविक दिक्मान का ज्ञान प्राप्त कराएगी। और ग्रिड उत्तर के समानांतर रखते हैं अपने प्रोटेक्टर को, ग्रिड उत्तर पर रखते हैं मध्य बिंदु पे, तो वो हमें ग्रिड दिक्मान ज्ञात कराएगी। ठीक है, वास्तविक उत्तर दिशा से लक्ष्य तक मापी गई घड़ी की दिशा में कोणीय दूरी वास्तविक दिक्मान, और ग्रिड उत्तर से लक्ष्य तक मापी गई घड़ी की दिशा में कोणीय दूरी ग्रिड दिक्मान। यदि हम कोई एक दिक्मान ज्ञात कर लेते हैं तो बाकी के दिक्मान उत्तरांतरों की मदद से ज्ञात कर लेते हैं, जो कि आपके सैनिक मैप में प्रदर्शित रहता है। ठीक है, इस प्रकार हम एक स्थान से दूसरे स्थान के दिक्मान को ज्ञात कर लेते हैं। मित्रों, यहां आपको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए आप चित्र जैसा कि बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी ग्रिड रेखाएं जो खड़ी और पड़ी खींची हुई हैं। खड़ी रेखाएं हमको, चूंकि ये उत्तर दिशा को प्रदर्शित करेंगी जो खड़ी रेखाएं हैं, तो हमको खड़ी रेखाओं से मतलब है। अब यहाँ पर हमको जो दिक्मान ज्ञात करना है मित्रों, हमको यहाँ से ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। क्या चीज़? एक तरफ दिखा होगा पोस्ट ऑफिस, जो कि ये आपको दिख रहा है, हम आपको जिसको गोला कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिख रहा है ये डाक बंगला, ये है। ठीक है, अब हमको पोस्ट ऑफिस से डाक बंगले तक का हमको दिक्मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस हमारा जहां पर है, तो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल मध्य बिंदु से आप देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के मध्य बिंदु से
अब इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन हमारा जो है मध्य बिंदु ही रहेगा, क्योंकि चूँकि इसको हमको उससे बनाना पड़ा कंप्यूटर से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपका क्या रहेगा, मध्य बिंदु रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से। तो वहीं से हम देखिए दो प्रकार की रेखाएं खींचे हैं। एक तो हमारी ये जो ग्रिड रेखाएं हैं, जो खड़ी वाली, उसी रेखा के समानांतर हम ये रेखा खींच लिए हैं जो हमारी जीएन रेखा को प्रदर्शित कर रही है, और बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच लिए हैं जो हमारी टीएन रेखा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डाक बंगले के भी मध्य बिंदु को ज्ञात करके बिल्कुल मध्य बिंदु पर इसके मध्य बिंदु को हम लाकर यहाँ मिला दिए हैं सीधा। ठीक, अब अपने हम सर्विस प्रोटेक्टर को यहाँ रखते हैं बिल्कुल ऐसे स्थान पर, यही सर्विस प्रोटेक्टर का तीर होता है और इधर सब कोणीय दूरी लिखी रहती है। ठीक है, प्रोटेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा मित्रों तो खरीद के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे जो है आप देख सकते हैं दो प्रकार की कोणीय दूरी है। एक हमारा जो ग्रिड रेखा के समानांतर है, जो जीएन रेखा है, तो वो हमारे कोण को जीबी कोण अर्थात ग्रिड बियरिंग या ग्रिड दिक्मान प्रदर्शित करेगी, और जो वास्तविक उत्तर रेखा है इसको लक्ष्य तक हम मापेंगे डाक बंगले तक, तो ये हमारा वास्तविक दिक्मान प्रदर्शित करेगा। बाकी ये द्वि के बीच के जो दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है कोण का, कम ज्यादा, इसे हम लोग कहेंगे, चूंकि वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर के बीच का अंतर है, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रिड वेरिएशन या ग्रिड उत्तरांतर, जीवी से प्रदर्शित किया जाता है। तो मित्रों इसी प्रकार हम इसी दूरी को मापकर, चाहे टीएन रेखा से मापकर जो है वास्तविक उत्तर रेखा से मापकर हम वास्तविक दिक्मान ज्ञात कर लेते हैं, या फिर जीएन रेखा से हम जो है कोणीय दूरी मापकर ग्रिड दिक्मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और उत्तरांतरों की मदद से, अगर चुंबकीय उत्तरांतर भी आपके मैप में मिल जाएगा, उससे हम चाहें तो चुंबकीय उत्तरांतर की मदद से हम चुंबकीय दिक्मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों ये हो गया आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक का दिक्मान ज्ञात करना। क्योंकि दिक्मान इसलिए भी जरूरी है कि शस्त्रों की मारक क्षमता चूंकि ज़्यादा है, हम कह रहे हैं ना, अगर हम इस्लामाबाद पर अगर अपने प्रक्षेपास्त्रों को फिट करते हैं, या अमेरिका जैसे राष्ट्र, पता लगा सोवियत संघ की ओर, चीन की ओर, वहाँ अपनी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को अगर फिट किया है, तो ये तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, बस केवल कोणीय दूरी फिट कर दिया जाता है और दूरी पता रहता है कि यहाँ से हमको कितनी दूरी पर गिराना है। बाकी सब आप जानते ही हैं 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपास्त्रों को अगर फिट किया जाता है तो अधिकतम दूरी जाती है। अगर उस अधिकतम दूरी से हमको कम दूरी पे गिराना है तो हम कोणों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो जैसे भी होगा। लेकिन दिशाएं किस दिशा में है, किस दिशा में मारना है, जमीन की दिशाएं हमारी दिक्मान प्रदर्शित करती हैं, और क्या बोलते हैं, और कोणीय दूरी हमारी मारक दूरी को प्रदर्शित करती है। ठीक है मित्रों, तो इसीलिए दिक्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है ज्ञात होना। अब बगैर मानचित्र पर ज्ञात किए डायरेक्ट कहिए कि हम भूमि से भूमि का दिक्मान ज्ञात कर लें तो असंभव है, क्योंकि ना तो हम यहाँ से इस्लामाबाद तक को मिलाने वाली कोई रेखा खींच सकते हैं, और ना ही इतनी दूरी तक हम जो है रास्ता पहचान सकते हैं। ठीक है, सीधी रेखा अगर हम खींचेंगे तो केवल मैप पर ही खींच सकते हैं, और मैप से ही हम दूरी को निर्धारित कर सकते हैं, और दूरी की बात छोड़िए, मैप से ही हम उसके प्रक्षेप को भी निर्धारित कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर, किस एंगल पर हमारी मिसाइल जाएगी तो वहां पहुंच जाएगी। लेकिन जमीन की कोणीय दूरी दिक्मान के आधार पर ही निश्चित होगा, अर्थात हमें किस दिशा में ये पड़ेगा, किस दिशा में इस्लामाबाद पड़ेगा, किस दिशा में ये अमेरिका पड़ेगा, तो ये जो है कोणीय दूरी ही निर्धारित करेगी, जो कि हम केवल मैप की सहायता से ही ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। अब मित्रों थोड़ा सा यहाँ गुरुजनों से भी अपील करेंगे कि ये चैप्टर हमको कहीं मिला नहीं, हम जो कुछ भी बनाए थे थोड़ा अपने से ही इसको हम बनाए हैं, थोड़ा समझ बूझ के अपने गुरुजनों से ही। अगर इसमें कहीं कोई गलती आती है या कोई चीज़ ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, तो अपने गुरुजनों से हम आग्रह करते हैं तो सुधार करवाने में हमारी मदद करें। ठीक है, तो मित्रों आप लोग पढ़ें और गुरुजनों से आशा करते हैं अगर कोई कमी नज़र आती है तो हमारा मार्गदर्शन करें।